अभी हमने 800 करोड़ रुपया जो कमलनाथ जी ने सोसाइटियों को गला घोट दिया था, सोसाइटियां डिफाल्टर हो गई थी, किसानों को खाद बीज एक बोरी नहीं दे पा रही थी, सोसाइटियों को जिंदा करने के लिए हमने 800 करोड़ रुपया भी रिलीज किया है बजट में प्रावधान करके। अब हम इसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद हम एक पॉलिसी लाएंगे और किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी हमने 4,000 रुपये किसानों को, प्रत्येक छोटा किसान है उसको भी दिया है। सवाल ये नहीं है, आपने अभी कहा था, आपने पहले भी कहा है, हमारे एजेंडे में नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं, देखो ये कर्ज माफी 2 लाख तक की, किसानों की कर्ज माफी 2 लाख तक के दस्तखत कमलनाथ ने कर दिए, और अगर उसने प्रावधान नहीं किया बजट में तो ये धोखाधड़ी की 420 की, उसके लिए कमलनाथ के खिलाफ FIR कराएं किसान। और हमने चुनाव घोषणा पत्र में कब कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे? और इसलिए ये धोखाधड़ी कमलनाथ ने की, वो उसका जब उससे पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं, हम क्यों करें? अरे यार, किसान मान रहा कि हमसे नहीं करा कि आप कर्ज माफ करो, कांग्रेस से पूछ रहा है। और इसलिए धोखा देकर आप एक बार सत्ता में आ गए, जीवन में कभी नहीं आएगी कांग्रेस। किसान आत्महत्या कर रहा है, आज भी डबरा में आत्महत्या की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी जांच होनी चाहिए, और उसके लिए कमलनाथ और कांग्रेस दोषी है, राहुल गांधी, और इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, जीतू पटवारी ने कहा आपने नशे करके साइन किए थे। देखिए, जीतू पटवारी की मानसिक स्थिति खो गई है, वो मानसिक संतुलन खो दिया, क्योंकि इनकी सत्ता चली गई, दलाली चली गई, अब सत्ता में भटक रहे हैं कि सत्ता आ जाए। और ये हरदा गए थे, एक किसान ने आत्महत्या की थी रोटी सेकने, घर वालों ने और गांव वालों ने इनको भगा दिया कि यहाँ राजनीतिक करने की जरूरत नहीं, धक्का दे के भगा, इसलिए वो पगला गया। और इसलिए बौखला के मेरे बारे में ऐसा कह रहा है। कमल पटेल को सब जानते हैं, कभी मैंने किसी चीज़ को नशे से दूर, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाई। चाय पीना भी डॉक्टर के कहने से शुरू किया, नहीं तो बचपन से दूध पीता है। वो किसान का बेटा हूँ, और ये सटिया गया खुद जीतू पटवारी और कमलनाथ पागल हो गए, क्योंकि मैं सीधा हमला कर रहा हूँ। इन पे 420 120 का मुकदमा कायम हो रहा है, इन पे अमानत में खयानत का मुकदमा कायम होगा, और इनको सत्ता से बाहर हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए ये बौखला रहे हैं। हम तो कमल की तरह खिल रहे हैं यार, खुशबू दे रहे हैं सबको, और सबको कमल का फूल जो है खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। सरकार द्वारा विधेयक लाए गए, उसमें मंडी व्यापारी, कर्मचारी और किसान तीनों विरोध में, क्या कहेंगे? उनको ये भ्रम किया गया है, लेकिन ये किसानों के हित में है। भारतीय किसान संघ भी उसमें विरोध में है। नहीं, लेकिन सबकी आशंका दूर करेंगे। मोदी जी जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। अभी तक देखिए, मोदी जी के ने जितने भी योजना लाए हैं वो धरती पे लाए हैं, धरातल पे लेकर आए हैं, उसका फायदा मिला, देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। लेकिन जिन लोगों की समझ में नहीं, कई लोगों को भ्रम है, तो भ्रम हम दूर कर रहे हैं। इससे देखो, मंडियां रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी, इसके अतिरिक्त किसानों को प्रतिस्पर्धा मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, जब किसान की फसल आती है उस समय मंडियों में भाव डाउन हो जाता है, क्योंकि मांग कम होती, पूर्ति ज़्यादा होती है। और मांग कम होगी, पूर्ति ज़्यादा होगी तो भाव गिरेंगे, पूर्ति कम होगी, मांग ज़्यादा होगी तो भाव बढ़ेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी, यानी पैन कार्ड धारी को भी खरीदने का दे रहे हैं। अब आप उपभोक्ता हैं, आप पैन कार्ड धारी हैं, आप व्यापारी से 3,000 रुपये में गेहूँ खरीद रहे हो, लेकिन किसान से आप 2,500 में खरीद सकते हो। चलो 2,500 में खरीद सकते, तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए किसान? इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा और किसान को फायदा होगा। बिचौलिए अलग होंगे, ये बिचौलियों को दूर करने का एक्ट है, किसानों को फायदा पहुंचाने का एक्ट है। ये किसानों के और देश के हित में है, और इसलिए हम देश हित के काम करेंगे। जिनको जो विरोध करना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हम आए किसान के दोगुना करेंगे या नहीं करेंगे। कांग्रेस ने अपने कुछ प्रत्याशी 15 की लिस्ट है, कारण क्या लग रहा है आपको? क्या वो कांग्रेस से पूछो, उनकी अंदरूनी लड़ाई। नहीं, कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे।